हेलो एवरीबॉडी, ऑडियो बुक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू के थर्ड पार्ट आत्मविश्वास जगाएं और डर भगाएं की शॉर्ट समरी है। इसमें बताया गया है कि जब हम डरे होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि डरो नहीं, यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, यह सभी हमारे नकारात्मक अनुशासनहीन कल्पना के कारण ही पैदा होते हैं। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। यह शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाकर बीमार बना देता है और लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो यह आपके मुंह को बंद कर देता है। इसलिए डर का इलाज और विश्वास हासिल करने के लिए डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह से के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। यह स्पष्ट है कि हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार अगर दोहराएंगे तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगा। इसलिए असली यादों की बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। हर दिन 3 कारण लिखें जिसके कारण आपको खुशी मिलती है। उन्हें दोहराएं, उन्हें पॉजिटिव सोचें। आपको ऐसा लगेगा कि आप किला फतेह कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझें, साथ ही अपने आप को भी महत्वपूर्ण समझें। समझने का रवैया विकसित करें। सही काम करने से ही आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही सफल चिंतन का कारगर तरीका है। जब आप नज़रें मिलाने से बचते हैं तो यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसलिए डर को जीतने के लिए सामने वाले से नज़रें मिलाकर बात करें, बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। बड़ी मुस्कुराहट दें और आप महसूस करेंगे कि एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें। आप कितना बड़ा सोचते हैं यह आपकी उपलब्धि के आकार को तय करता है। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। बड़ा चिंतक बनने के लिए पॉजिटिव, आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। दूसरे लोगों का वर्णन करते समय खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें एवं दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर मौके पर लोगों की तारीफ़ करें। अपने सहकर्मियों की तारीफ़ करें। सच्ची तारीफ़ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। कल्पनाशील बने। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता है। खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें कि आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से न करें। इस बात से न करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर इस संभावित मूल्य को प्राप्त करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीज़ों को बाधा बना लेते हैं। छोटी चीज़ों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमेशा छोटे चिंतन से बचें।
याद रखें कि बड़ी सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी न करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। हमेशा आशावादी बड़े शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। अपनी दृष्टि को विस्तार दें, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस तरह से आप अपनी सोच को विकसित करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें। तब तक के लिए नमस्कार।